हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जो कि एमपी वर्ग 1 के लिए है। वैसे तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये किसी एक पर्टिकुलर किसी कोर्स का नहीं है। इसमें आप देखेंगे यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, या अदर एग्ज़ाम्स में जो भी यहाँ ये टॉपिक आता है तो वो सभी के लिए है। लेकिन मैं ये जो क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ ये पर्टिकुलरली एमपी ग्रेड 1 के लिए है, जो कि मैं टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ आपका, है ना। तो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना। तो जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये जेन ऑस्टन का नॉवल है, और जेन ऑस्टन ने ये लिखा था 1813 में, है ना। तो 1813 का ये जो नॉवेल है, जेन बता रही है कि कैसे 18th सेंचुरी में जो सामाजिक स्थिति थी, लोग वहाँ क्या सोचते थे, है ना, उसके बारे में हमको इस कहानी से, इस नॉवेल की जो कहानी है उससे पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको दो मीनिंग बताए हैं, एक प्राइड का एंड प्रेजुडिस का। तो मैं बता दूं कि प्राइड का मतलब होता है अभिमान। क्या होता है? अभिमान, किसी चीज़ का अभिमान करना, ठीक है। अभिमान किस चीज़ का प्राइड है भाई? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कहानी का जो हीरो है वो एक तो बहुत पैसे वाला है और दूसरा हैंडसम है, अच्छा दिखता है। तो प्राइड है, उसको अभिमान है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, है ना, तो वो अभिमान तो करेगा। एंड दूसरी चीज़ अपन देखते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि ओपिनियन बना लेना। ओपिनियन मतलब कि किसी चीज़ की धारणा बना लेना। तो क्या, किस चीज़ का धारणा बनाना? कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, जैसे कि हम लोग भी जनरली करते हैं, किसी के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं बिना उसे जाने, है ना। तो हम लोग प्राइड के बारे में पढ़ेंगे। प्राइड वॉज ऑफन सीन एज अ नेगेटिव ट्रेट, मीनिंग समवन दैट थॉट दे वर बेटर देन अदर्स, है ना। तो उस चीज़ को अगर लड़कों को अगर जनरली वो अच्छा दिखता है और उसके पास खूब सारा पैसा है, तो उसको लगता है कि वो बाकियों से, अदर जो लोग हैं उनसे तो बहुत आगे है भाई, है ना। अब देखते हैं प्रेजुडिस बेस्ड ऑन अजम्पशन, गॉसिप और रेपुटेशन, ठीक है। तो अब क्या चीज़ होती है यहाँ पर? रेपुटेशन और अजम्पशन, मतलब हम किसी चीज़ का धारणा, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ बन जाती है इंसान की, ठीक है। उसके बाद द नॉवल एक्सप्लोर हाउ पीपल सोशल स्टेटस कैन अफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड डिसीजन। तो जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि जो सामाजिक प्रेशर है ना, जैसे कि हम देखेंगे सामाजिक प्रेशर तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है, लेकिन हम इस नॉवल के थ्रू देखें तो देखेंगे कि जनरली जब शादियां होती हैं, है ना, तो शादी होती है तो क्या होता है कि एक सामाजिक दबाव भी रहता है कहीं ना कहीं, और हमें भी ऐसा लगता है कि हम जिससे शादी कर रहे हैं क्या वो इंसान सही है या नहीं है, या बहुत सारे थॉट आते हैं, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो कैरेक्टर लिखा हुआ है, और कैरेक्टर ये सारे हैं, तो मैं आपको एक के बाद एक सारे कैरेक्टर बताऊंगी, तब जाके ये कहानी पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ये जो नॉवेल है ना। तो क्या होता है कि एक फैमिली होती है, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। तो हम इस फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है भाई? मिस्टर एंड मिसेस जो बेनेट होती हैं, है ना, ये एक फैमिली होती है जिनकी फैमिली में 5 बेटियां होती हैं, बेटे एक भी नहीं होते, ठीक है। तो जब 5 बेटियां जब बड़ी होने लगती हैं किसी के घर में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब सारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, अब इनकी शादी भी करानी है किसी ना किसी से। तो लेकिन होता क्या है कि मिस्टर बेनेट को लगता है कि ठीक है, किसी से भी करा दो, शादियां तो करानी है बेटियों की, करा दो। ये हैं मिस्टर बेनेट, चिल टाइप के आदमी, है ना। लेकिन मिसेस बेनेट जो होती हैं, मिसेस बेनेट कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी से भी क्यों करा दें भाई, लड़की है हमारी और ऊपर से सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है ना, कि क्यों ना हम इनकी शादी किसी अमीर घर में कराएं, है ना। जैसे कि आज भी हमारी सोसाइटी में यही है कि अगर लड़का पैसा वाला है और लड़की सुंदर है तो कॉम्बिनेशन ठीक ठीक बैठ जाता है, सही से बैठ जाता है ना। और लड़के कमा भी इसीलिए रहे हैं ना कि भाई हम किसी सुंदर लड़के से शादी करें। चलो ठीक है, वो तो प्लॉट अलग जगह है, चलो अपन कहानी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि मिसेस बेनेट को पता चलता है कि नीदरफील्ड पार्क नामक एक जगह है ना। उस प्लेस में क्या होता है कि मिस्टर बिंगले करके, है ना, किसी अमीर फैमिली की बात कर रही है। मिस्टर बिंगले कोई अमीर सी फैमिली का मेंबर है जो कि वहाँ नीदरफील्ड पार्क में आने वाला है।
तो मिसेस बेनेट को अब लगता है कि ठीक है भाई, पार्टी में सब लोग जाएंगे, अमीर लोग आएंगे, तो क्यों ना मैं वहाँ पर अपनी बेटियों को भी भेज दूँ, है ना। तो जब वो अपनी बेटियों को तैयार करके भेजती है, वैसे तो सुंदर हैं सारी, है ना, तो वो जब भेजती है तो चार्ल्स बिंगले नामक, जो मैंने बताया आपको कि एक रियल एस्टेट का अमीर व्यक्ति है ना, वो भी इस पार्टी में आया होता है। तो जेन को वो कहीं ना कहीं वहाँ पर पसंद कर लेता है। तो जेन बोलती है, जेन को जब वो पसंद कर लेता है तो फिर क्या होता है कि मिसेस जो बेनेट होती है वो कहती है कि ठीक है भाई, तुमने तो पसंद कर लिया और मैं यही तो चाहती थी कि अगर मेरी बड़ी बेटी की शादी किसी अमीर घर में हो जाए तो मेरी बाकी बेटियों की भी शादी अच्छे घर में हो ही जाएगी, ठीक है। तो अब धीरे से क्या होता है भाई, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो चार्ल्स बिंगले होते हैं, वो चार्ल्स बिंगले जो होता है उनका दोस्त भी रहता है जिसका नाम है मिस्टर फिट्जविलियम डर्सी। अब मिस्टर फिट्जविलियम डर्सी जो रहता है वो उनका दोस्त रहता है जो कि उनसे भी अमीर होता है और कहानी का हीरो है। कौन है कहानी का हीरो? अब कहानी का जो हीरो रहता है जिसके नाम पर ये प्राइड पड़ा हुआ है, चार्ल्स बिंगले कहता है कि जब मैं किसी जेन के साथ डांस कर रहा हूँ, मुझे तो ये लड़की पसंद है, मैं इनके साथ डांस करना चाहूँगा, क्यों ना तुम भी किसी ना किसी के साथ डांस कर लो, यहाँ सभी लोग आए हैं, किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, तुम भी करो। क्योंकि वो भी जानता है कि मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा अकड़ू किस्म का है ना, तो उसके चेहरे से दिखाई दे रहा है वो चीज़, ठीक है। तो फिट्जविलियम बिंगले जो बोलता है फिट्जविलियम को कि वो जो लड़की दिख रही है ना तुमको, जिसका नाम क्या है, एलिजाबेथ बेनेट, वो जो एलिजाबेथ बेनेट है ना, क्यों ना तुम उससे जाके बात करो, डांस करो, है ना। तो जो मिस्टर फिट्जविलियम डर्सी जो रहता है, वो डर्सी कहता है कि नहीं नहीं, वो मेरे लेवल की नहीं है, मैं उसके साथ क्यों ही डांस करूँगा, है ना, वो सुंदर भी नहीं दिखती है और दिमाग तो मुझे उतना लग भी नहीं रहा है कि उसके पास है। तो उसने कहा ये जो एलिजाबेथ बेनेट है ना, इसने सुन लिया इस बात को, अच्छा मुझे ऐसा बोल रहा है, तो अब उसको बुरा लग गया। बुरा क्यों लगेगा भाई, इसलिए बुरा लग गया क्योंकि वो सुंदर दिखती है और ऊपर से इंटेलिजेंट भी है, तो उसे बुरा तो लगेगा। उसने कहा रुक जा बेटा, मैं तुझे बताती हूँ, ठीक है। तो आगे क्या होता है कहानी के प्लॉट में, ये जब कहानियाँ चलते रहती हैं तो इस कहानी के बाद हम देखते हैं कि जब पार्टी ख़त्म होती है ना, अब जेन को तो चार्ल्स बिंगले पसंद कर लेता है ना, और कहीं ना कहीं वो उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, अब सपने जो होते हैं वो तो सपने ही रहते हैं, लेकिन हमको अपने काम पे भी वापस जाना होता है। तो धीरे से क्या होता है फिर भाई, चार्ल्स बिंगले और उसकी जो 2 बहनें आई होती हैं उस पार्टी में, उन बहनों का नाम मैं आपको बता दूं, मैं कैरोलिन बिंगले है और इसका नाम हर्ट्स बिंगले हैं। ये दोनों बहनें भी उस पार्टी में आई होती हैं। जब ये पार्टी में आती हैं तो ये कहीं ना कहीं एलिजाबेथ बेनेट को भी देखती हैं। वैसे तो सबके बारे में कमेंट करती हैं, क्या कमेंट करती हैं कि सब जो लड़कियां यहाँ दिख रही हैं ना भाई, हम तो अमीर हैं, ये जो दिख रही हैं वो उतनी ख़ास लड़की नहीं है ना। तो उनको एक घमंड होता है और अतरंगी से कपड़े अमीरों वाले पहनती है, लेकिन सुंदर बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। तो वो एलिजाबेथ को बोलती है, देख रही है वो लड़की कितनी गरीब सी और बेचारी सी लग रही है और उसके कपड़े देख रही हो तुम, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो उसने कहा एलिजाबेथ ने कि ठीक है भाई, तुम भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि चलो कहानी के हम अगले प्लॉट में चलते हैं, किसके बारे में, मिस्टर विलियम कॉलिंस के बारे में, ठीक है। तो विलियम कॉलिंस जो होते हैं वो कौन होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के रिश्तेदार। ये वही कॉलिंस हैं जो मिस्टर लेडी कैथरीन के इशारों पे नाचते हैं, है ना, जो कि अगर कैथरीन ने कहा कि तुम ये करो तो वही करेंगे। अब जो लेडी कैथरीन है उसने कहा कि मैं भी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमको तभी दूंगी जब तुम मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की किसी एक बेटी से शादी कर लोगे। तो अब कॉलिंस जो आया रहता है वो इरादे से तो यही आता है कि मैं शादी कर लूँ, है ना, लेकिन सबको ये लगता है कि रिश्तेदार है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के चक्कर में तो आ रहा है। किसकी प्रॉपर्टी, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की प्रॉपर्टी के, है ना। तो वो जब आते हैं, है ना, तो वो कहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी का तो ऐसा कुछ वो है नहीं उनको, लेकिन उनका इरादा रहता है कि किसी बेटी से, तो वो अप्रोच करते हैं एलिजाबेथ बेनेट को। एलिजाबेथ बेनेट को वो अप्रोच करते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बेनेट कहती है नहीं नहीं, ये सोचना भी मत, है ना, ऐसे कैसे। तो ये कहानी यहाँ से तो इनको रिजेक्शन मिल जाता है, लेकिन कॉलिंस अभी भी
ट्राई करते जा रहे हैं, किसी ना किसी में तो करेंगे ना, अब किसी ना किसी बेटी से तो करनी पड़ेगी क्योंकि लेडी कैथरीन ने कहा है ऐसा। तो ये एक कैरेक्टर आपको समझ में आया, ये प्लॉट अलग चल रहा है, ठीक है। और जो मिस्टर विलियम कॉलिंस हैं इनका अलग चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कहानी में होता क्या है कि जब ये अपने घर चले जाते हैं लंदन, तो फिर क्या होता है कि ये जो दोनों बहनें हैं किसको लेटर भेजती हैं, लेटर भेजती हैं जेन को, जेन को बुलवाती हैं लंदन की, आप आओ यहाँ पे, है ना, हमारे साथ रहो। क्यों भाई, क्योंकि बिंगले जो है उनको पसंद करता है, तो वो भी चाहती हैं कि यहाँ पे ये कुछ दिन रहे। लेकिन जैसे ही जेन उनके घर जाती है और बीमार पड़ जाती हैं, अब बीमार पड़ जाती हैं तो उसकी माँ कहती हैं कि एक तो जब इतनी बारिश होती है और फिर उस बारिश में वो जाती हैं कहाँ, लंदन, है ना, और जाती हैं और बीमार हो जाती हैं, ठीक है। जब बीमार हो गई तो उसकी माँ तो खुश हो जाती है, चलो कुछ दिन उनको वहाँ रहने तो मिल जाएगा, है ना, इसी बहाने उन लोग के बीच में बातचीत जो होगी वो अच्छे से हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि जो एलिजाबेथ बेनेट होती है वो भी जेन से मिलने के लिए फिर कुछ दिनों में जाती है। जब वहाँ जाती है तो वो देखती हैं कि ये जो दोनों बहनें हैं वो बिल्कुल भी जेन को उतना पसंद नहीं करती हैं जितना ये दिखावा कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जाके और जेन को वहाँ पर जाके सारी चीज़ें करती हैं क्योंकि वो बीमार रहती है और ये लोग उतना केयर नहीं करती हैं, ठीक है। और सिर्फ एक ही बंदा है जो उनकी केयर करता है, वो कौन है, चार्ल्स बिंगले, ठीक है। तो ये कहानी में सारी चीज़ें होने के बाद फिर क्या होता है कि मिसेस बेनेट तो चाहती हैं कि वो लोग वहीं रुकें, लेकिन फिर क्या होता है कि ये जैसे तैसे बोलती हैं कि नहीं, हमको घर आना है, क्योंकि उनको वहाँ का माहौल पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो इसकी माँ तो पहले बोल देती है नहीं, ऐसा तो कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे आने का, तुम वहीं रहो, है ना। तो फिर क्या होता है कि जैसे तैसे ये दोनों अपने घर आती हैं और मिस्टर जो बेनेट मतलब उसके फादर जो होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बेटियाँ वापस आ गई हैं। तो ये कहानी का ये जो अगला प्लॉट है ना। अब हम आगे और देखते हैं फिर क्या चलता है कि ये घर पे आई हुई होती हैं। फिर जॉर्ज विकम नाम का एक व्यक्ति है ना, जो जॉर्ज विकम रहता है वो कॉलिंस का ही दोस्त रहता है कहीं ना कहीं, जो उसको जानता है, तो वो भी वहाँ पर आया रहता है। अब जॉर्ज विकम जो रहता है वो एक आर्मी मैन है ना, और उसका इरादा क्या होता है, इरादा ये होता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एलिजाबेथ बेनेट जो है वो पसंद आ जाती हैं। जब वो उनके घर आए रहते हैं इनसे मिलने के लिए, तो जब एलिजाबेथ बेनेट पसंद आती हैं तो जब इनकी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होने के बाद फिर ये धीरे से बताता है कि क्या तुम फिट्जविलियम डर्सी को जानते हो। तो भाई एलिजाबेथ को तो वैसे भी वो इंसान बहुत अकड़ू और बुरा लगता है ना, क्योंकि उसको बहुत अभिमान है अपने पैसों का, बहुत घमंड करता है वो, है ना। तो वो कहती है हाँ हाँ वो अकड़ू, उसको तो मैं जानती हूँ। तो फिर आगे कहानी में ये होता है कि वो बताता है हाँ वो जो है ना वो मेरा दोस्त है। तो बोले कैसे, तो उसने बोला कि जो मेरे पापा हैं और उसके पापा के यहाँ काम करते थे, मतलब कि ये जो विकम के जो फादर हैं वो फिट्जविलियम डर्सी के यहाँ काम करने जाते थे, है ना। तो जो फिट्जविलियम डर्सी के जो फादर हैं उनने हम दोनों के लिए कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया है, तो जिसमें से मुझे भी एक हिस्सा मिला है। तो उनने कहा ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, तो उसने कहा कि लेकिन जो फिट्जविलियम जो अकड़ू इंसान है ना, इसने क्या किया लास्ट में, ये जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है ना मुझसे छीन लिया। तो जो सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो किसका हो गया, फिट्जविलियम डर्सी का हो गया, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये इंसान तो मैं पहले बुरा सोच रही थी, ये तो बहुत ही बुरा निकला। कौन निकला, फिट्जविलियम डर्सी, है ना। तो इसकी ये प्राइड मतलब ये प्रेजुडिस यहीं से निकला है, किसके लिए कि एलिजाबेथ जो बेनेट है उसने किसके बारे में सोच लिया, फिट्जविलियम डर्सी के बारे में, कि ये बहुत ही बुरा इंसान है, फाइनली ये बुरा है ना, मैंने तो सोचा नहीं था इतना ज़्यादा निकल गया ये इंसान बुरा। तो उन्होंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं अब कहानी में। अब देखते हैं कि ये कहानी का प्लॉट हमने विकम के बारे में देखा, तो विकम और एलिजाबेथ बेनेट, है ना, इन दोनों की कहीं ना कहीं क्या चीज़ होने लगती है, बातें होने लगती हैं। अब ये एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, ठीक है, जिसमें से एलिजाबेथ बहुत पसंद करने लगती है। विकम को अपनी ड्यूटी में जाना होता है क्योंकि वो आर्मी मैन होता है। जब वहाँ से चला जाता है तो एलिजाबेथ उसको बहुत याद कर रही होती है, ठीक है। ये कहानी का प्लॉट अगला और देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है ये कहानी आपको समझ में आई होगी, और नहीं आएगी तो फिर से ये वीडियो को दोबारा देखना, है ना, क्योंकि बहुत प्यारी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बहुत प्यार से बता रही हूँ आपको। तो आगे देखते हैं अपन फिर क्या होता है कि ये कहानी का प्लॉट चलते रहता है
उसके बाद फिर जब बाद में क्या होता है कि बेनेट, किसको, एलिजाबेथ बेनेट, जब कहानी ख़त्म हो जाती है सारी, एक लेटर आता है किसका, ये कैरोलिन भेजती है, किसको भेजती है, जेन के घर में भेजती है कि जो जेन है ना, जेन से मेरा जो भाई है वो शादी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्योंकि जो फिट्जविलियम डर्सी की एक सिस्टर है जो लंदन में रहती है, ठीक है, उससे हम लोग चार्ल्स बिंगले, है ना, जो बिंगले हमारा भाई है उसकी शादी हम उससे कराएंगे, तुमसे शादी नहीं करेगा। तो ये बात सुन के उसको बहुत बुरा लग जाता है। किसको लग जाता है भाई? मिसेस बेनेट की फैमिली में एक गम सा छा जाता है कि ये क्या हो गया, अभी तो हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी की शादी वहाँ होने वाली है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहानी का एक प्लॉट अलग चल रहा है। फिर क्या होता है कि एलिजाबेथ बेनेट जो होती है ना, अब कॉलिंस तो इसको अप्रोच करता है लेकिन वहाँ भी वो मना कर देती है। तो मिसेस बेनेट कहती हैं कि दोनों ही बेटी का रिश्ता जो है वो हाथ से निकल गया, अब क्या होगा। जब ये कहानी बहुत दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो एलिजाबेथ बेनेट है ना, इसके फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर करके, है ना, एक फैमिली के सदस्य होते हैं जो कि लंदन में ही रहते हैं। तो ये इनसे मिलने आए होते हैं। तो एलिजाबेथ को लगता है कि हाँ, एक रास्ता है जो हमारा निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर ये क्या होते हैं कि ये इनको सब बातें बताती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बातें हैं तो चलो हम लोग लंदन चलते हैं, सामने से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हालचाल है, हम भी तो देखें कि क्या हो रहा है लंदन में। तो जब ये जाते हैं वहाँ पे, कौन? एलिजाबेथ बेनेट इनके साथ जाती है। तो उसको फिट्जविलियम डर्सी दिखाई देता है ना। एक पार्टी में जब ऑर्गेनाइज होती है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के, है ना, तो कौन करता है ये पार्टी ऑर्गेनाइज? लेडी कैथरीन, है ना। तो वही लेडी कैथरीन क्या करती है? पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। वहाँ पे कौन किसको इनवाइट करते हैं? मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर को। तो उनके घर में कौन आई रहती है? एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ भी जाएगी पार्टी में, है ना। तो अब पार्टी में जाती है ये और वहाँ देखती है किसको? डर्सी को। अब डर्सी को देख के इसको तो पहले गुस्सा आता है क्योंकि वो वैसे ही पहले से चिड़ी हुई है इससे, और उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बिंगले ने जो ऐसी हरकतें किया है, इसी ने बताया होगा उसको कि तुम मुझसे शादी मत करो, मेरी बहन से करो, है ना। ऐसा होता है ना कि मेरी बहन से शादी कर भाई, वहाँ क्यों, है ना। तो उसने क्या किया कि देखा उसको, फिट्जविलियम डर्सी को, और वहाँ उसको देखने के बाद बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने उसको कहा कि क्या हुआ था ऐसा कि जो चार्ल्स बिंगले है वो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो उसको तो पहले समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रही हैं, है ना। तो पार्टी ख़त्म होती है, ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जो डर्सी होता है वो एलिजाबेथ से मिलने जाता है। किसके घर में? मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के घर में। तो वहाँ वो अकेली होती है, उसे डर लगता है कि यार कोई लड़का आया है और लड़की अकेली है ना। तो वो वहाँ पे आके उसको सारी चीज़ें तो नहीं बताता है, पहले तो उसको अप्रोच करता है ना। तो एलिजाबेथ उससे चिढ़ जाती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, है ना। तो उसने बोला ये सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरी जो बहन है जेन, उससे बिंगले शादी करने वाले थे, फिर अचानक उनका डिसीजन कैसे बदल गया। तो उन्होंने कहा यार ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक बार बात करने की। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बहनें हैं ना, है ना, जो अकड़ू बहनें हैं उनकी, उन्हीं ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे कि तुम्हारी सिस्टर की शादी नहीं हो रही है ना। तो जो बिंगले है ना, उसको तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो तो अपने काम पे फोकस कर रहा है। तो फिट्जविलियम डर्सी जो होता है वो बिंगले को बताता है कि जेन आई हुई है, तुमको पता है क्या। तो बिंगले तो खुश हो जाता है, लंदन, है ना। तो वो कहता है कि ठीक है हम लोग मिल लेते हैं। तो वो एक पार्टी में जाते हैं, यहाँ तो पार्टियाँ बहुत होती हैं, है ना। तो फिर पार्टी में इन लोग कहाँ? जेन से मिलते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी का प्लॉट चलते रहता है। फिर क्या होता है कि बेनेट जो है वो डिस्कस करती है किससे? डर्सी से, और कहती है उसी टाइम कि तुम विक्रम को जानते हो क्या। तो वो कहता है हाँ, वो विक्रम तो वो एक गद्दार आर्मी वाला है ना, आर्मी मैन में, तो उसको जानता हूँ बहुत अच्छे से। वही व्यक्ति है जो इसको उसके फादर ने पैसे दिए थे स्कूल में, है ना, स्कूल की फ़ीस भरने के लिए। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? वो सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए, है ना।
और जब मैंने उसको मना किया कि तू ये सब मत कर, तो उसने क्या किया कि मेरी 15 साल की जो बहन थी उसको भगाने की कोशिश की, है ना। ये इतना व्यक्ति बुरा इंसान है। ये कौन? विक्रम। पहले तो ये मानती नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे से इसको यकीन हो जाता है कि ये जो विक्रम है ये फिट्ज़विलियम डर्सी के बारे में क्या बोल रहा है। ये आगे वैसे भी अभी इसको यकीन नहीं होता उसकी बातों में, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आगे हम लोग कहानी के आगे जाते हैं तो डर्सी क्या होता है, चार्ल्स बिंगले से कहता है कि तुम जेन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब आगे हम स्टोरी में आते हैं तो क्या होता है कि एलिजाबेथ और कौन? डर्सी, ये मिलकर किसकी शादी कराना चाहते हैं? जेन और बिंगले की। तो फाइनली क्या होता है कि ये लोग मिलते हैं और आपस में बातचीत होती है और कहानी फिर आगे बढ़ जाती है। और जो एलिजाबेथ बेनेट होती है ना, जिसको लगता है कि ये जो डर्सी है वो बुरा इंसान है, तब उसको लगता है कि नहीं, ये इंसान बुरा नहीं है जितना कि मैं इसको सोच रही थी, है ना। क्यों भाई? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक और कहानी में आगे चलता है, ये जो कॉलिंस होता है ना, ये कॉलिंस किसी ना किसी को तो अप्रोच करता है, लेकिन कोई इसको हाँ अभी भी नहीं बोलता है। लेकिन ये जो जॉर्ज विक्रम होता है, जॉर्ज विक्रम क्या करता है, लेडी बेनेट, है ना, लेडी बेनेट, लीडिया बेनेट जो है, वो लीडिया बेनेट को क्या करता है, अप्रोच करता है और भगा के ले जाता है। तो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट को बहुत बुरा लगता है कि यार एक लड़की ऐसा कर ली है इसने, है ना। तो जो लीडिया बेनेट होती है, वो लीडिया बेनेट पहले तो रिक्वेस्ट करती है बेनेट फैमिली में, कहती है कि एक कैंप लगने वाला है जहाँ सब लोग जा रहे हैं कि हम भी चले